स्टूडेंट्स ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई एंड आई एम अनुराग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म के रिगार्डिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग सीधे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने लगते हैं, और उससे पहले हमें जानना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक चीज दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज देखना, हम लोग को सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। कहने का सेंस कि ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं, फिजिक्स में उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा कोई भी चीज जिसे हम माप सकते हैं उसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। फिजिक्स इज रियली वेरी इजी। आपको करना पड़ेगा दो चीज, एक प्रॉब्लम खूब बनाइए और दूसरा कार्टून खूब देखिए, अपने आप फिजिक्स बनने लगेगा। हालांकि अभी कार्टून देखना था बच्चा में, अभी कार्टून नहीं देखना है। अभी आप लोग 9th में आ गए, अभी बच्चा में वो कार्टून देखने के बाद बच्चा के लिए लागू होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर बोले कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको हम माप सकते हैं उसको फिजिक्स के भाषा में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी है फिजिक्स में जिसको कि हम माप सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज जिसे हम माप सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स की लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे लंबाई नापते हैं ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब लंबाई क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि हम लोगों ने लंबाई को नाप लिया, इसी के लिए लंबाई दैट इज लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी। मैंने क्या बताया कि जिसको भी हम नाप सकते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो लंबाई को नाप सकते हैं ना, लेंथ कैन बी मेजर्ड, तो इसका मतलब लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखिए, टाइम बोलते हो ना, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। इसका मतलब आप टाइम को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। आप टाइम को मापते हैं, मेजरमेंट करते हो ना। बोले 20 मिनट कि 20 मिनट चला गया, क्या क्लास 20 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 35 मिनट का होता है। तो कहने का सेंस आप टाइम को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी। अगला देखिए, मैंने बोला टेम्परेचर। बोलते हो ना कि हाँ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर, जो भी क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल करने लगता है। इसका मतलब कि आप पानी को, आप टेम्परेचर को माप सकते हैं। बोलते हो ना कि हाँ गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडा में टेम्परेचर कम होता है। तो कहने का सेंस आप टेम्परेचर ज़्यादा कम क्यों कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपने टेम्परेचर को गर्मी में मापा, आपने टेम्परेचर को ठंडा में मापा, तो ही तो आपको मालूम चला कि हाँ ठंडा में कम, गर्मी में ज़्यादा। इसका मतलब टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ 100% कंसेप्ट क्लियर कर रहा हो, क्लियर हो रहा हो। अगर क्लियर हुआ तो जरूर लाइक दबाइएगा, कस के लाइक दबाइए, जिससे कि हमें, हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। देखते हैं आगे, फोर्स बोलते हो 10 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, 500 न्यूटन का फोर्स। तो कहने का सेंस फोर्स को आप माप सकते हैं, इसका मतलब फोर्स भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। अगला चीज बोले डिस्टेंस, लंबाई। डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी ना, डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी। बताए थे कि जितना डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसके द्वारा जो रास्ता तय किया गया उसका वास्तविक लंबाई को ही डिस्टेंस बोलते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसका यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर। तो ये इसका लंबाई कितना, इसका दूरी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो दैट इज इसका, इसने जो पाथ कवर किया, ए मान लीजिए ए बी सी, तो ए से बी तक और बी से सी तक, तो ये ए से बी और बी से सी जो रास्ता तय किया, इस रास्ता का वास्तविक लंबाई दैट इज डिस्टेंस। इसका मतलब हमने नापा ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, तो दैट इज 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का प्लस 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 5 + 3 मतलब 8 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिर बोले अगला डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। बताया था मैंने कि शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कौन चीज को बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सबसे छोटी दूरी शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, साथ में डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ना।
शुरुआती पोजीशन यहाँ और फाइनल पोजीशन यहाँ, इसके बीच का जो सबसे कम दूरी होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे कम दूरी क्या होगा, ये यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन साथ में बोलना पड़ेगा डायरेक्शन भी इसमें, जब भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो। जैसे मान लीजिए इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में कैसे निकालते हैं। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी इसको बोले थे बी ना, तो यहाँ ए, तो ए बी का स्क्वायर पढ़े हुईएगा इज इक्वल टू क्या, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी और बी सी तो हमको, ए बी और बी सी तो हमको पता है, ए सी पता नहीं है, और ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ए बी का वैल्यू डाल देते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू डाल देते हैं 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस ए सी का वैल्यू पता नहीं है, ये पता नहीं है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो लिख देंगे ए सी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो दिस इंप्लाइज ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या, √16, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू कितना, √16 कितना होता है, 4। तो 4 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स वी हैव मेजर्ड डिस्प्लेसमेंट, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को माप लिए। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी को भी बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक तो वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप में, दो टाइप में बांटा गया, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो देखते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना। तो बोलता है ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई मात्रा, ऐसा कोई क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, केवल और केवल साइज हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। देखिए बहुत इजी है, घबराना नहीं है। फिजिक्स एक्चुअली साइंस इज वेरी इजी इफ you are interested to learn and your teacher is efficient to teach, he is qualified, then science is very easy। देखते हैं यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटी किस चीज को बोलते हैं। तो बोले ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड करने का मतलब एक वैल्यू, एक साइज होता है, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला स्टूडेंट्स, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल एक वैल्यू हो, जिसके पास केवल एक मैग्नीट्यूड हो, जिसका बस एक केवल एक कोई साइज हो, बस एक वैल्यू हो, उसी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर जैसे देख लीजिए स्पीड को हम माप सकते हैं, ना। इसका मतलब स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, और साथ में स्पीड जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोलते हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक वैल्यू है ना, एक 20 किलोमीटर, आपके पास एक वैल्यू है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। देखिए जैसे एक और बोलता है कि स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई दिशा नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल एक मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड, स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली ए वैल्यू, कोई दिशा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड जब भी बोलते हो तो क्या बोलते हो, 20, हम जा रहे हैं पटना 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आप कभी बोलते हो, हमारे जैसे हम जा रहे हैं पटना, कोई हमसे फोन करके घर से मम्मी पूछी कि बुआ किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। हम बोलते हैं कभी भी कि 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, ऐसा कभी बोलते हो। जब भी तुमसे स्पीड पूछा जाए तो क्या बोलते हो, हाँ 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। कभी बोलते हो कि 30 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स वेस्ट। स्पीड पूछता है कोई आदमी आपसे, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो स्कूल जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, और आपसे पूछा गया कि आपका स्पीड कितना है, तो आप बोलते हो ना कि 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम स्कूल जा रहे हैं। कभी बोलते हो कि 30 किलोमीटर स्पीड, हालांकि स्कूल में आप 30 किलोमीटर बस सिंपली बोल देते हो कि 30 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड है, ऐसा नहीं बोलते हो कि 30 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो स्पीड जब भी हम बोलते हो तो क्या बोलते हैं, हाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी दिशा का, डायरेक्शन का चर्चा नहीं करते हैं।
इसका मतलब स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब स्पीड क्या होगी बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक बात। अब देखिए अगला चीज टाइम, समय। समय का जब चर्चा होता है तो समय हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ 10 सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हो? 20 सेकेंड, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। कभी डायरेक्शन बोलते हो कि 30 मिनट टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि टाइम जब बोलते हो ना 1 घंटा, 2 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट। कभी डायरेक्शन बोलते हो कि 20 मिनट टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब टाइम को माप सकते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। और टाइम जब भी बोलते हैं तो केवल एक वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास केवल एक वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखिए अगर आप बोले डिस्टेंस, दूरी। दूरी जब भी बोलते हो तो बोलते हो ना 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। इसका मतलब कि केवल एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं अगला वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का है, एक स्केलर क्वांटिटी पहला और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास केवल एक वैल्यू हो, केवल एक साइज हो, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और बहुत सारा। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो बहुत इजी है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू भी हो और साथ में एक डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास एक वैल्यू भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, एक मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में एक डायरेक्शन भी हो, उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन वही बात है कि ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो इज नोन एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में एक डायरेक्शन भी हो, उसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वही बात लिख दिया, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने यहाँ बोला ना कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 4 किलोमीटर आया था ना, हम लोग निकाला था ना 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से 4 किलोमीटर लिख के छोड़ देंगे तो गलती है। यहाँ पे बोलना पड़ेगा इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट बोलना पड़ेगा, तो ही सही आंसर हुआ। और ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बोलते हैं तो हमको वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब 4 किलोमीटर दैट इज ए मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू है। और टुवार्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर, तो डायरेक्शन भी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला वो एक फिजिकल क्वांटिटी तो है, क्योंकि नापा, मेजर किया, और साथ में इसके पास एक वैल्यू भी और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब कि ये कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मैंने बताया ना कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए अगला बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी जब भी बोलते हैं तो हम लोग स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ही बताते हैं। जैसे बोल दिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज स्पीड। लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर एलोंग विद डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग अलग टॉपिक बना के डिस्कस करेंगे। स्पीड एलोंग विद डायरेक्शन को ही बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड एलोंग विद डायरेक्शन इज ऑल्सो इज नोन एज वेलोसिटी। जब स्पीड सिंपली बोल दिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज स्पीड। लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स वेस्ट, तो दैट इज वेलोसिटी। स्पीड साथ में डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। तो डायरेक्ट स्पीड और डायरेक्शन दोनों बोल रहे हो, मतलब वेलोसिटी के पास वैल्यू भी है। जैसे बोल दिए कि 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बता रहे हैं कोई बॉडी का, 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। कहने का सेंस कि 10 तो एक मैग्नीट्यूड हो गया ना, वैल्यू, और साथ में डायरेक्शन भी तो बोल रहे, टुवार्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर। इसका मतलब
कि वेलोसिटी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी के पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका ये कमेंट, आपका ये लाइक, आपका ये शेयर, आपका ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा जहाँ दिक्कत हो रहा, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वो भी बताइए, अगर कहीं कमी लग रहा हो तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू। हम क्या आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस वीडियो का, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं मोशन चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा 9th क्लास का, एक एक वीडियो डालूंगा, हर टॉपिक को वीडियो बना के, हर टॉपिक का वीडियो बना के डालूंगा। तो आप चाहें तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं हो जाता हूँ बोर्ड से बाहर, अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं हो जाता हूँ 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन से बाहर। थैंक यू स्टूडेंट्स।